विद्यार्थी मित्रों, आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विद्यार्थी मित्रों, आप सभी जानते हैं कि हमारा प्रथम सत्रांत वह पूर्ण हो चुका है और द्वितीय सत्रांत अब शुरू हो गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी में इकाई नंबर 9 कैसा शोर पढ़ेंगे। विद्यार्थी मित्रों, इससे पहले हमने ऑनलाइन जूम क्लास में इस इकाई की चर्चा की थी। तो जूम क्लास में हमने जितनी भी इकाई की चर्चा की थी, एक बार फिर से उसका पुनरावर्तन कर लेते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का ध्यान इस तरफ होना चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, देखिए, सबसे पहले तो हम इस इकाई का साहित्य प्रकार देखते हैं। तो साहित्य प्रकार, तो इस इकाई का साहित्य प्रकार है चित्रपाठ। क्या है? चित्रपाठ। चित्रपाठ, तो इस इकाई का साहित्य प्रकार है चित्रपाठ। इस इकाई में अलग अलग तरह की साग सब्जियों के नाम लिखे गए हैं, यानी कि साग सब्जियों के चित्र दिए गए हैं और चित्र आधारित यहाँ पर हमें कहानी दी गई है। तो विद्यार्थी मित्रों, इससे हम हिंदी में साग सब्जी को क्या कहते हैं, उसे कौन सी सब्जी को क्या कहते हैं, इसका उच्चारण कैसा होता है, वह सभी इस इकाई के माध्यम से आज पढ़ेंगे। तो हमने ऑनलाइन क्लास में यानी कि जूम क्लास में हमने देखा था कि साग सब्जियां, तो बिरजू चाचा एक बिरजू चाचा है और बिरजू चाचा अपने खेत में, दोपहर का समय है, तो खेत में एक पेड़ के नीचे सो रहे हैं और उनके खेत में अलग अलग तरह की साग सब्जियां बोई गई हैं। तो जैसे ही बिरजू चाचा सो गए तो सारी साग सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठा हो गई, यानी कि सब सारी मिल गई, एक जगह पर मिल गई और सभी साग सब्जियां आपस में एक दूसरे के साथ खेल रही है। ऐसे में ही जो आलू होता है, वो आलू कहता है, सभी सब्जियां खेलते खेलते नोक झोंक पर उतर आती है। तो आलू कहता है कि मैं तो सब्जियों का सरताज हूँ, यानी कि सर्वश्रेष्ठ हूँ। क्या होता है? सरताज यानी कि सर्वश्रेष्ठ। सरताज यानी कि सर्वश्रेष्ठ, तो सर्वश्रेष्ठ, उत्तम। तो यहाँ पर आलू जो है, वह आलू सारी सब्जियों से कहता है कि मैं तो सब्जियों का सरताज हूँ, सभी लोग मुझे खाना बहुत ही पसंद करते हैं और बच्चों और बूढ़ों का तो मैं मनपसंद हूँ। आलू क्या कहता है कि बच्चों का और बूढ़ों का मैं तो मनपसंद खाना हूँ। और साथ ही साथ चाट का नाम लेते ही हम सबके मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि चाट हम सभी को बहुत पसंद है ना? आपको भी और मुझे भी, सबको चाट खानी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर आलू यह कहता है कि चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी वानगी मुझसे ही बनाई जाती है। आलू क्या कहता है? आलू कहता है कि चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी वानगी व्यंजन मुझसे ही तो बनाए जाते हैं और छोटे बड़े बूढ़ों, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी को मेरी सब्जी भी बहुत ही अच्छी लगती है ना? सबको आलू की सब्जी अच्छी लगती है, आपको भी और मुझे भी, सबको। तो आलू अपने बारे में सारी सब्जियों को यह बताता है। तो उसकी बात सुनते ही तुरंत ही शकरकंद, क्या है? शकरकंद भी बोल उठता है कि नहीं, मैं भी सबको बहुत भाता हूँ, यानी कि मुझे भी लोग बहुत शौक से खाते हैं, सभी लोगों को मैं भी बहुत ही पसंद हूँ। और शकरकंद आगे कहता है कि मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं,
है, क्योंकि मैं भी आलू का मित्र ही हूँ। क्या कहा शकरकंद ने कि मैं आलू का मित्र हूँ। आप सभी को पता है कि आलू भी जमीन के अंदर होते हैं और जो शकरकंद होते हैं वह भी जमीन के अंदर ही होते हैं। तो इसीलिए शकरकंद ने कहा कि मैं तो आलू का मित्र हूँ और लोग मुझे भी खाना बहुत ही पसंद करते हैं। यह आलू और शकरकंद की बात सुनने के साथ ही मटर यानी कि मटर जो होते हैं, तो मटर के दाने, तो मटर के अंदर से बाहर निकलकर दाने उछलकर बाहर आए और कहने लगे, हमें भूल गए क्या? क्या कहा मटर के दानों ने? तो मटर के दानों ने कहा, हमें भूल गए क्या? हम किसी को याद नहीं आए। और आगे कहा मटर के दानों ने कि कई प्रकार की सब्जियों में हमारा उपयोग किया जाता है। तो हम सभी को पता है, हम सभी मटर के दाने का उपयोग सब्जियों में करते हैं। अगर हम बंद गोभी, फूल गोभी, आलू इस सब की सब्जियां बनाते हैं तब हम उसमें मटर के दाने भी डालते हैं। तो मटर के दानों ने कहा कि कई प्रकार की सब्जियों में हमारा उपयोग किया जाता है और साथ ही साथ पुलाव और कचौरी बनाने में भी हमारा उपयोग किया जाता है। मटर के दानों ने कहा कि पुलाव और कचौरी तो सबको पसंद है, तो उसमें भी हमारा उपयोग किया जाता है। और आलू की, मटर की और शकरकंद की बात सुनकर ही उसी समय लौकी और गाजर दोनों कूद पड़े। तो इन तीनों की बात सुनकर लौकी और गाजर कूद पड़े और लौकी ने कहा कि रायता, कोफ्ते और हलवा बनाने में लोग मुझे भी खाते हैं, यानी कि हम हलवा, दूधी का हलवा खाते हैं, रायता खाते हैं, कोफ्ते खाते हैं। तो दूधी ने कहा कि मुझसे भी यह 3 चीजें बनती है। और गाजर ने बताया, गाजर ने भी कहा हलवा तो मेरा भी बनता है। लौकी की बात सुनकर गाजर भी बोल उठा और उसने कहा हलवा तो मेरा भी बनता है। तो बनता है ना कि हम सब खाते हैं, एक गाजर का हलवा और लौकी का हलवा, तो हम सबको बहुत ही पसंद है वो। तो गाजर ने लौकी से कहा कि तुम्हारा ही हलवा बनता है, मेरा भी हलवा बनता है, लोग मुझे भी खाते हैं। और आगे गाजर ने कहा मेरा रूप रंग देखा नहीं तुमने, कितना अच्छा सुंदर लाल रंग है मेरा, है ना? कि गाजर का रंग कैसा होता है? लाल। तो गाजर ने लौकी से कहा कि मेरा रूप रंग देखा है तुमने, बहुत अच्छा लाल रंग है मेरा, और मेरा नाम सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। क्या होता है? पानी आ जाता है। तो मुंह में पानी आना यानी कि खाने की इच्छा होना। मुहावरे का अर्थ है यहाँ पर मुंह में पानी आना यानी कि खाने की इच्छा होना। मुंह में पानी आना अर्थात खाने की इच्छा होना। मुंह में पानी आना अर्थात खाने की इच्छा होना। तो लौकी की बात सुनकर तुरंत ही गाजर उछलकर बोला, तुम्हारे अकेले का ही हलवा बनता है क्या? हलवा तो मुझसे भी बनता है और लोग बड़े शौक से गाजर का हलवा खाते भी। और मेरा रूप रंग तो देखो, मेरा रंग कितना बहुत ही सुंदर लाल रंग है और मेरा नाम सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है, यानी कि लोगों को मुझे खाने की इच्छा हो जाती है। और आगे कहा गाजर ने, मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। क्या होता है? मुझे खाने से लोग स्वस्थ और तंदुरुस्त रहते हैं। यह बात सुनकर, तो गाजर की बात सुनकर तुरंत ही गोभी आगे आ गई। गोभी यानी कि बंद गोभी आगे आ गई और बोली, मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ। सब्जी के अलावा कचुम्बर और सलाद में मेरा स्थान है। तो गाजर की बात सुनते ही गोभी आगे आ गई और बोली कि मैं भी स्वस्थ है के और तंदुरुस्ती के लिए बहुत ही
यहाँ तक कहानी पढ़ी थी। अब इसके आगे की कहानी हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक एनिमेशन वीडियो दिखाती हूँ। आप सभी वह एनिमेशन वीडियो ध्यान से देखिएगा। बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थीं। दोपहर का समय था। बिरजू चाचा वृक्ष की छाया में आराम से लेटे थे कि उन्हें नींद आ गई। तब खेत में सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुईं। ये सभी खेलते खेलते नोक-झोंक पर उतर आईं। मैं सब्जियों में सरताज हूँ। सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है। बच्चों, बूढ़ों को मैं बहुत भाता हूँ। चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी और मजेदार खाने की चीजें मुझसे ही बनती है। मैं आलू का मित्र हूँ। मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं। तब मटर की सींग में से मटर उछलकर बाहर आ गए और कहने लगे, हमें भूल गए। कई प्रकार की सब्जियां, पुलाव और चटपटी कचौरी की जान है हम। उसी समय लौकी और गाजर कूद पड़े। रायता, कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकते हैं? गाजर ने बात काटते हुए कहा, हलवा तो मेरा भी बनता है। मेरा रूप रंग देखा है? कितना सुंदर लाल रंग है मेरा। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। यह सुनकर बंद गोभी आगे आई। मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ। सब्जी के अलावा कचूमर और सलाद में भी मेरा स्थान है। मिर्ची पीछे क्यों रहे? वह भी कहने लगी, सभी चुप हो जाइए। मेरे बिना आप सबकी क्या कीमत है? मेरे बिना सब सब्जियां फीकी हैं। मैं पतली और चुस्त हूँ। भिंडी भी अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने लगी। अब करेला कैसे चुप बैठता? वह बोलने जा रहा था तो टमाटर ने उसको बीच में ही रोक दिया। तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं। मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको प्यारा लगता है। यह बात सुनकर करेला चिल्लाया और बोला, सिर्फ रूप रंग ही काफी नहीं है। ज्वर जैसी बीमारियां ठीक करने में भी लोग मेरा प्रयोग करते हैं। आखिर में कलगीदार बैंगन आया। उसने सभी को शांत करते हुए कहा, दोस्त, आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही हैं। मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। शलगम, गाजर, बंद गोभी, ककड़ी, मिर्च को मिलाकर बनाया कचूमर लिज्जतदार होता है। आलू, शकरकंद, फूल गोभी और भिंडी से बनी सब्जी मन भावन बनती है। मिर्ची, धनिया, अदरक जैसे मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। इस तरह हम एक साथ घुल मिलकर और भी मजेदार हो जाते हैं। इतने में बिरजू चाचा जाग उठे। सभी सब्जियां इधर उधर भागने लगीं। लौकी, करेला और ककड़ी बेलों पर जा बैठी। शकरकंद, आलू, गाजर, बीट जमीन के अंदर घुस गए। भिंडी, मटर, बैंगन, टमाटर पौधे की डालियों पर छिप गए। बिरजू चाचा अपने काम में मशगूल हो गए। विद्यार्थी मित्रों, आप सभी को एनिमेशन वीडियो देखने में बहुत ही मजा आया होगा। तो चलिए अब हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे देखिए कि आलू, मटर,
मेरे बिना आप सबकी क्या कीमत है। तो मिर्ची आगे आई और कहने लगी कि आप सभी सब्जियां चुप हो जाइए और मेरे बिना आप सभी की क्या कीमत है। वह मिर्ची यह कहने लगी, मेरे बिना सभी सब्जियां फीकी है। मिर्ची ने कहा कि मेरे बिना तो सभी सब्जियां फीकी है। फीकी यानी कि स्वादहीन। क्या होता है फीकी यानी कि स्वादहीन। स्वादहीन यानी कि बिना स्वादहीन। तो मिर्ची ने कहा कि आप सभी सब्जियां चुप हो जाइए, मेरे बिना तो तुम सभी का कुछ भी स्वाद नहीं, आप तुम सब फीके लगोगे यानी कि स्वाद बिना स्वाद के लगोगे। तो हम सभी को पता है कि अगर हम मिर्ची के बिना सब्जी बनाए और वो सब्जी खाए तो कैसे फीकी फीकी लगती है, यानी कि मिर्ची के बिना कोई भी सब्जी खाए तो अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर मिर्ची ने भी यही कहा कि आप सभी चुप हो जाइए, क्योंकि मेरे बिना तुम सभी की कोई भी कीमत नहीं, तुम सभी मेरे बिना फीकी ही लगोगे। मैं पतली और चुस्त हूँ। आगे क्या कहा मिर्ची ने? तो मिर्ची ने कहा कि मैं एकदम पतली और चुस्त हूँ। भिंडी ने भी अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा की। तो मिर्ची की बात सुनकर भिंडी भी आगे आई और भिंडी भी अपने अनोखे स्वाद और कोमलता की बात करने लगी। अनूठे यानी कि क्या होता है? तो अनूठा यानी कि निराला। क्या होता है? अनूठा यानी कि निराला यानी कि दूसरे से अलग। तो अनूठा यानी कि निराला। अनूठा यानी कि निराला। अनूठा यानी कि निराला। निराला। तो मिर्ची की बात सुनकर भिंडी भी आगे आई और उसने अपनी कोमलता यानी कि सुंदरता और अपने निरालेपन यानी कि अपने अनूठेपन की प्रशंसा कर ली। अब करेला कैसे चुप बैठेगा? तो इन सभी सब्जियों की बात सुनकर करेला क्या चुप रहेगा? वह कैसे चुप रह सकता है? वह बोलने जा रहा था तो टमाटर ने उसको बीच में ही रोक दिया। तो देखिए, सारी सब्जियों की बात सुनकर अब करेला भी बोलने जा रहा था। तो वो जैसे ही बोलने के लिए मुंह खोलता, उससे पहले ही टमाटर ने उसका मुंह बंद करवा दिया, यानी कि करेले की बात बीच में ही काट कर वह टमाटर बोलने लगा और उसने करेले को चुप करवा दिया और बोलने लगा, तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं। टमाटर ने करेले से क्या कहा? तो टमाटर ने करेले से कहा कि तेरा नाम तो सुनकर ही बच्चे दूर भागते हैं। तो यह सही बात है, सही है ना कि हमें करेले की सब्जी अच्छी नहीं लगती क्योंकि वह कड़वी होती है ना? आपको तो नहीं अच्छी लगती होगी, क्या अच्छी लगती है? किसी किसी को अच्छी लगती है और किसी को नहीं। तो यहाँ पर देखिए, टमाटर ने करेले से कहा कि तुम्हारा तो नाम सुनते ही बच्चे दूर भागने लगते हैं। मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको प्यारा लगता है। और क्या कहा उसने? कि मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको अच्छा लगता है। तो यह बात तो बहुत ही सही है कि हम सभी को कच्चा टमाटर अगर हम खाएं तो वो बहुत ही पसंद आता है ना? मस्त ऐसे यूं बहुत अच्छी तरह से टमाटर कटिंग करते और उसमें नमक डाल के हम सभी खाते हैं। तो टमाटर ने यही कहा कि मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको पसंद आता है। यह बात सुनकर
परी। तो करेले ने टमाटर से कहा कि इतना अच्छा लाल रंग होना यानी कि रूप रंग होना ही पर्याप्त नहीं है। ज्वर जैसी बीमारियां ठीक करने में लोग मेरा प्रयोग करते हैं कि ज्वर यानी कि बुखार, तो बुखार जैसी बीमारी जब हो जाती है तब लोग मेरा ही उपयोग करते हैं। तो हम सभी को पता है कि जब भी हमें बुखार होता है ऐसा कुछ तो हम करेले की सब्जी ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि करेले की सब्जी खाने से हम बहुत ही जल्दी ठीक हो जाते हैं, बुखार भी चला जाता है। तो करेले ने यह कहा कि सिर्फ रूप रंग होना ही काफी नहीं है, लेकिन बीमार जब होते हैं लोग तब मुझे ही खाना पसंद करते हैं। आगे देखिए, आखिर में कलगीदार बैंगन आया। तो आखिर में कौन आया? तो आखिर में कलगीदार बैंगन आया। उसने सभी को शांत करते हुए कहा, दोस्त आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है। तो देखिए यहाँ पर बैंगन ने सभी को समझाते हुए और शांत करते हुए कहा कि आप सभी चुप हो जाइए और आप सभी सब्जियां अपने अपने स्थान पर सही और उपयोगी है। मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। तो बैंगन तो बहुत अच्छा है, उसने क्या कहा सभी को? तो बैंगन ने कहा कि आप सभी शांत हो जाइए, चुप हो जाइए, आप सभी अपने अपने स्थान पर सही है और हम सब मिलजुल कर रहे तब हम बहुत ही खुशी से रह सकते हैं। बैंगन ने आगे कहा, बीट, गाजर, बंद गोभी, ककड़ी, कैप्सिकम को मिलाकर बनाया कचुम्बर लिज्जतदार होता है। तो क्या कहा बैंगन ने? तो बैंगन ने कहा कि तुम सभी को यानी कि बीट, गाजर, बंद गोभी, ककड़ी, कैप्सिकम, मिर्च, तो तुम सभी को मिलाकर बनाया हुआ जो कचुम्बर है वह लिज्जतदार यानी कि बहुत ही स्वादिष्ट होता है। लिज्जत यानी कि स्वाद। क्या होता है? लिज्जत यानी कि स्वाद। तो तुम सभी को मिलकर बनाया हुआ कचुम्बर एकदम लिज्जत होता है यानी कि स्वाद वाला होता है। लिज्जत यानी कि स्वाद। तो बैंगन ने सबको समझाते हुए यह कहा और उसने आगे भी कहा, आलू, शकरकंद, फूल गोभी, भिंडी से बनी मनभावन सब्जी बनाई जाती है। तो देखिए यहाँ पर आलू, शकरकंद, फूल गोभी और भिंडी से भी सब्जी बनाई जाती है। और वह सब्जी कैसी लगती है? तो मनभावन यानी कि मनपसंद। मनभावन यानी कि मनभावन यानी कि मन पसंद। तो उसने कहा, बैंगन ने कहा कि कचुम्बर तुम सबको मिलाकर बनाया हो कचुम्बर भी अच्छा है और आलू, शकरकंद, फूल गोभी, भिंडी इन सभी से भी बहुत ही अच्छी मनभावन सब्जी भी बनाई जाती है। और आगे कहा कि मिर्ची, धनिया, अदरक जैसे मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। कि मिर्ची है, धनिया है, अदरक है, इन सभी मसाले वह क्या करते हैं? तो रसोई को स्वादिष्ट और सुगंध प्रदान करती है। इस तरह हम सब एक साथ घुल मिलकर और भी मजेदार हो जाते हैं। तो इस तरह अगर हम सभी मिलजुल कर रहे यानी कि सब्जियां बनाने में उपयोगी होती है वह साग सब्जी, फिर कचुम्बर वाली साग सब्जी और मसाले वाली साग सब्जी। तो अगर हम सभी मिलजुल कर रहे तब बहुत ही अच्छा लगता है। इतने में बिरजू चाचा जाग उठे। तो इन सब का शोर मकोर सुनकर बिरजू चाचा जाग उठे। सभी सब्जियां इधर उधर भागने लगी। तो जैसे